देखिए छात्रों, आज हम व्याकरण विभाग में अलंकार को देखने वाले हैं। आपके प्रश्न पत्र में या एचएससी बोर्ड प्रश्न पत्र में आपके लिए अलंकार पर 2 अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न इस प्रकार का होगा, आपको उदाहरण दिए जाएंगे और आपको बताया जाएगा कि यह उदाहरण किस अलंकार का है। यानी आपको सिर्फ अलंकार को पहचानना है, ना आपको अलंकार का उदाहरण लिखना है। तो अब हम पहले यानी 11वीं कक्षा में हम लोगों ने शब्दालंकार जो है उसे देख लिया था। इस साल आपके लिए केवल यह अर्थालंकार जो है वह है। सबसे पहले हम अलंकार यानी क्या वह देखेंगे। अलंकार शब्द जो है उसका शब्दशः अर्थ है आभूषणों से शोभायमान होना। जिस प्रकार कोई नारी होती है, स्त्री होती है, वह क्या करती है, अपनी शोभा बढ़ाने के लिए वह आभूषणों को धारण करती है, गहनों को धारण करती है या अच्छे अच्छे वस्त्रों को धारण करती है, जिसके कारण या श्रृंगार करने से उनकी शोभा बढ़ जाती है। उसी प्रकार काव्य में यह अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने का काम करते हैं। आलन अर्थात भूषण और कार का मतलब होता है सुसज्जित करने वाला, और इसीलिए अलंकार शब्द का अर्थ होता है आभूषणों से शोभायमान होना। या दूसरी भाषा में या एक सरल भाषा में देखिए, अलंकार का अर्थ यहाँ पर मैंने दिया है आभूषण, गहने, सजावट आदि। सुंदर वस्त्र, आभूषण जैसे मानव शरीर को शोभा बढ़ाते हैं, वैसे ही काव्य में अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। शब्द और अलंकार, शब्द और अर्थ के माध्यम से अलंकार कविता का आकर्षण या कविता का सौंदर्य बढ़ाते हैं। इस प्रकार यह अलंकार, अलंकार का अर्थ अभी आपको मालूम हुआ होगा कि जिसके कारण काव्य की शोभा बढ़ती है। अब यह अलंकार जो है उसके प्रमुख 3 भेद हैं। ये 3 भेद इस प्रकार है: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। अब हम यानी ये शब्दालंकार जो है वह पहले हम देखेंगे। अब यह शब्दालंकार क्या है, तो यह देखिए, शब्द और अलंकार, इन 2 शब्दों की संधि से यह शब्द तैयार हुआ है, निर्माण हुआ है। और इसका अर्थ होता है किसी काव्य को शब्दों के माध्यम से अलंकृत करना। या दूसरी भाषा में अगर हम कहेंगे, यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए उनकी 2 व्याख्याएं यहाँ पर आपके लिए दी है। दूसरी व्याख्या देखिए, या दूसरे शब्दों में हम कहेंगे कि जहाँ पर काव्य के सौंदर्य में शब्दों के माध्यम से वृद्धि होती है, वहाँ शब्दालंकार होता है। यानी इसे पिछले साल आप लोगों ने देख लिया है 11वीं कक्षा में। यह शब्दालंकार यानी जहाँ पर काव्य के सौंदर्य में शब्दों के माध्यम से वृद्धि होती है, उसे शब्दालंकार कहते हैं। दूसरा भेद है अर्थालंकार। काव्य में शब्द की तुलना से उत्पन्न अर्थ, अर्थ की विशेष रचना से सुंदरता निर्माण होना। यानी जो काव्य है उस काव्य में शब्द की तुलना जो है, तुलना करने से अर्थ की एक विशेष रचना, सुंदरता निर्माण होना। या जब किसी कविता में विशेषता उसके शब्दों में न होकर उसके अर्थ में छुपी होती है, वहाँ यह अर्थालंकार जो है वह प्रयुक्त होता है। तीसरा भेद है उभयालंकार। शब्द और अर्थ दोनों में चमत्कार उत्पन्न होता है। अब यह अर्थालंकार जो है उसे हम देखेंगे। यानी 11वीं कक्षा में हम लोगों ने शब्दालंकार और उसके उदाहरणों का अध्ययन हम लोगों ने किया है।
अगर यथावकाश हमें समय मिला तो हम शब्दालंकारों को फिर से देखेंगे। इस साल आपके लिए सिर्फ अर्थालंकार है और उसके भेद है। भेद है क्या करना है ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपको उदाहरण दिए जाएंगे, आपको ये कौन से अलंकार के उदाहरण है उसे पहचानना है। अब यह अर्थालंकार जो है उसके 5 भेद है। रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और दृष्टांत अलंकार। इस प्रकार ये 5 भेद हैं। अब यहाँ पर यह अलंकार जो है, अलंकार में सबसे महत्वपूर्ण 2 बातों का महत्व ज़्यादा होता है, उपमेय और उपमान का। अब हमें यह उपमान और उपमेय क्या है इसे समझ लेना अत्यंत आवश्यक है। जिस तरह अंग्रेजी में किसी के साथ तुलना करने के लिए हम कंपैरिजन शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक वैसे ही हम हिंदी में उपमेय शब्द का प्रयोग करते हैं। अब हम पहले उपमेय को देखेंगे। उपमेय यानी क्या? लेखक आपके लिए मैंने यहाँ पर बिल्कुल आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की है। अगर आप उसे पढ़ भी लेते हैं तो भी यह बात आपकी समझ में आ जाएगी। तो यह पहली व्याख्या देखिए उपमेय की, यानी लेखक या कवि जिस मुख्य विषय के बारे में वर्णन करते हैं वह विषय शरीर से संबंधित घटक, वस्तु या प्राणी होता है, उसे विशेष्य या तुलना करने योग्य कहा जाता है। अब देखिए, मैं संक्षेप में अब आगे चलकर तो मैं आपको संक्षेप में बताने वाला ही हूँ। उपमेय यानी क्या? उपमेय यानी वह घटक, जैसे यहाँ पर दिया है कि शरीर से संबंधित घटक, यानी जैसे मान लीजिए शरीर से संबंधित घटक, हम पैरों की बात करेंगे और कहा जाता है चरण कमल, यानी जो चरण है चरणों की तुलना चरण ये उपमेय है और कमल उपमान है। फिर बाद में दूसरी परिभाषा में अगर हम देखें, जिसकी किसी से उपमा दी जाए अर्थात उपमा दी जाने योग्य, वह यानी उपमेय। अब उपमान देखिए, तुलना के लिए उपयोग में लाए जाने वाला शब्द उसे विशेषण कहते हैं। यह किसी गुणों से संबंधित होता है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने उदाहरण दिया है कि कमल नयन, नयन यानी आंखें, कमल यानी कमल। तो यह कमल क्या है? कमल उपमान है और नयन उपमेय है। अब मैं बिल्कुल संक्षेप में आपको बता देता हूँ, उपमेय यानी क्या और उपमान यानी क्या। उपमेय इसका मतलब होता है इसकी तुलना की जाती है, जैसे आँखों की तुलना, पैरों की तुलना, ये जो भी है इसकी तुलना की जाती है। और उपमान इसके साथ तुलना की जाती है। जैसे कमल नयन, नयन क्या है? उपमेय है, नयनों की तुलना की है, और उपमान कमल है, यानी कमल के साथ तुलना की गई है। इस प्रकार यानी यहाँ पर संक्षेप में उपमेय यानी जिसकी तुलना की जाती है और उपमान जिसके यानी इसके साथ तुलना की जाती है। या उदाहरण ही अगर आपको देखना है तो मैं और एक उदाहरण आपको यहाँ बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर दिया है कि उपमेय जो है वह उपमान संबंध, उपमेय और उपमान संबंध कैसा होता है देखिए, वह संबंध जिससे किसी की तुलना की जाती है वह हुआ उपमान, और जो तुलना के योग्य है वह है उपमेय। यहाँ पर उदाहरण देखिए, चांद से सुंदर मुख, यहाँ मुख उपमेय है। किसकी तुलना की है?
मुख की, जिसकी तुलना की जाती है वह उपमेय, और जिसके साथ तुलना की जाती है वह यानी उपमान। किसके साथ तुलना की है? चांद के साथ, इसीलिए चांद क्या है? उपमान है। या और एक उदाहरण हम यहाँ पर देख सकते हैं, सुरेश का अक्षर मोती जैसा है। अब अक्षर जो है वह है उपमेय और मोती जैसा यह है उपमान। अब यहाँ पर देखिए एक चार्ट आपके सम्मुख है, उपमेय और उपमान। अब उपमेय देखिए, उपमेय में कौन कौन सी बातें आती है और उपमान में क्या आता है। उपमेय पहली बात आती है जिसकी तुलना की जाती है, यानी मैंने पहले ही बता दिया है कि इसकी तुलना की जाती है। आँख हो, कान हो, बाल हो, चरण हो, जो भी है इसकी क्या की जाती है? तुलना की जाती है। दूसरी बात यहाँ पर यानी हमारे पास होती है, पैर हमारे पास है, आँख हमारे पास है, ये जो भी है यानी यह चीज़ हमारे पास होती है। तीसरी बात शरीर से संबंधित होती है, और चौथी बात जो है वह है वास्तविक या काल्पनिक गुण इसमें पाया जाता है। इस प्रकार यह उपमेय है। अब उपमान में क्या क्या आता है देखिए। उपमान में जिससे तुलना की जाती है, जैसे चांद से सुंदर मुख, यानी मुख की तुलना चांद से की है, यानी चांद उपमान है। बाद में यह हमसे दूर होता है, प्रकृति से संबंधित होता है, और वास्तविक गुण पाया जाता है। इस प्रकार ये उपमेय और उपमान। अब फिर भी कई ऐसे छात्र होंगे कि अगर यह बात उनकी समझ में नहीं आई होगी तो मैं संक्षेप में सिर्फ एक बार बता देता हूँ। उपमेय का अर्थ होता है इसकी तुलना की जाती है। उपमान जिससे यानी इसके साथ इसकी तुलना की जाती है। तो इस प्रकार यह बात सिर्फ ध्यान में रखनी है। अब हम क्रमशः देखेंगे यह रूपक अलंकार। पहले हम रूपक अलंकार क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, व्याख्या क्या है, इसे हम देखेंगे। इसकी व्याख्या देखिए, जहाँ उपमेय, उपमेय यानी प्रस्तुत विषय, पर उपमान यानी अप्रस्तुत विषय का आरोप लगाया जाता है। उपमेय उपमान दोनों अभिन्न होते हैं, वहाँ रूपक अलंकार होता है। या दूसरी भाषा में अगर हम कहें तो उसकी दूसरी परिभाषा देखिए, जहाँ प्रस्तुत अथवा उपमेय पर उपमान का अर्थात अप्रस्तुत का आरोप होता है, अथवा उपमेय या उपमान को एक रूप मान लिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। अर्थात एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु को इस प्रकार रखना कि दोनों अभिन्न मालूम हो, दोनों में अंतर दिखाई न पड़े। अब देखिए रूपक अलंकार क्या है। रूपक अलंकार इसमें उपमान और उपमेय दोनों ही एक रूप रहते हैं, अभिन्न मालूम होते हैं। बस इतनी बात हमें यहाँ ध्यान में रखनी है। यहाँ पर मैंने आपको उदाहरण दिए हैं, जैसे देखिए चरण कमल बंदो हरिराई। अब यहाँ भगवान के चरणों, चरण, चरण क्या है? वह उपमेय है जो हमारे पास होता है। में कमल यानी उपमान का आरोप हुआ है, और इसीलिए यह कमल क्या है? उपमान है, और दोनों अभिन्न लगते हैं। अब यह पहचानने का आसान तरीका यहाँ पर मैंने बताया है। उपमेय और उपमान के बीच यह योजक चिन्ह आता है, यह जो भी दिया है ब्रैकेट में एक माइनस का चिन्ह आपको दिखाई देता है। तो इसके लिए यानी योजक चिन्ह भी कहा जाता है। तो यह योजक चिन्ह जो उपमेय और उपमान के बीच आता है, वहाँ पर यह रूपक अलंकार होता है। अब कई उदाहरण हम देखेंगे तब यह बात आपकी समझ में आएगी। पहला उदाहरण है देखिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
तो अब यह इसका स्पष्टीकरण सबसे पहले हम देखेंगे। प्रस्तुत उदाहरण में राम नाम यही रत्न एवं मौलिक धन है, और यह तुलना करते हुए दोनों विषय में भेद नहीं है, इसमें रूपक अलंकार की रचना है। देखिए फिर से, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब यहाँ राम रतन धन पायो, राम और रतन दोनों के बीच ये योजक चिन्ह है, और इसीलिए यह राम नाम ही यानी एक रत्न एवं मौलिक धन है, और दोनों भी एक रूप लगते हैं, और इसीलिए यहाँ पर यह रूपक अलंकार है। अब हम दूसरा उदाहरण देखेंगे। वृक्ष के पास ऐसी एक भी चीज नहीं है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ संत है, दधीची है। अभी आपका जो पाठ्य पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक में पेड़ होने का अर्थ ये जो पद्य है, तो पुस्तक का किताब का पृष्ठ क्रमांक 37 पर आपको ये उदाहरण देखने को मिलेगा। उसका स्पष्टीकरण देखिए। पेड़ के दातृत्व को देखकर पेड़ और संत एक रूप है। फिर बाद में देखिए तीसरा उदाहरण हम देखते हैं। उदो मेरा हृदय तल था एक उद्यान न्यारा, शोभा देती अमित उसमें कल्पना क्यारिया भी। कल्पना और क्यारिया। बाद में चौथा उदाहरण है। चरण सरोज पखारन लागा। चरण और सरोज दोनों के बीच क्या है? योजक चिन्ह है। सिंधु तेज पर धरा वधु, अब तनिक संकुचित बैठी सी। सिंधु और तेज इन दोनों के बीच योजक चिन्ह है। जलता है यह जीवन पतंग, जीवन और पतंग दोनों के बीच योजक चिन्ह है। इस प्रकार यह रूपक अलंकार संक्षेप में मैं आपको बता देता हूँ कि यह उपमेय और उपमान एक रूप होते हैं या एक रूप लगते हैं, वहाँ पर यह रूपक अलंकार होता है। अब हम अगला अलंकार जो है उसे देखते हैं, वह है उपमा अलंकार। पहले आपने रूपक देख लिया, अब यह उपमा अलंकार हम देखेंगे। उसकी व्याख्या देखिए। जहाँ पर किसी एक वस्तु की तुलना दूसरी लोक प्रसिद्ध वस्तु के रंग, गुण, धर्म या आकार के आधार पर की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। अर्थात जहाँ उपमेय की तुलना उपमान से की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। अब देखिए फिर से समझ लीजिए। यानी जहाँ भी जो भी काव्य है, उस काव्य में एक वस्तु की तुलना दूसरी लोक प्रसिद्ध वस्तु के जो भी है, यानी एक वस्तु की तुलना हम कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरी जो वस्तु है, लोक प्रसिद्ध वस्तु है, उनके रंग, गुण, धर्म, आकार के आधार पर उनके साथ तुलना की जाती है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। अर्थात जहाँ उपमेय की तुलना उपमान से की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। अब देखिए रूपक में क्या देख लिया? उपमा और उपमान दोनों एक रूप है। अब उपमा में क्या देख लिया कि किसी एक वस्तु की तुलना दूसरी लोक प्रसिद्ध वस्तु या वस्तु के रंग, रूप, गंध, धर्म, आकार के आधार पर उनके साथ तुलना की जाती है, वहाँ पर यह उपमा अलंकार होता है। अब यह उपमा अलंकार पहचानने का तरीका देखिए। अगर किसी वाक्य में सा, सी, से, सो, सरीस, सदृश्य, सम, तुली, जिमी, तैसे, की तरह, के जैसा, के समान,
इत्यादि शब्दों का प्रयोग हो तो उपमा अलंकार होता है। अब यह बात तो आपको आपके सामने यह जो भी यह मैं आपको बाद में PDF मटेरियल भी देने वाला हूँ, लेकिन आप सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पर हम उदाहरण देखेंगे। खेत बन रंग गईल, तन मन रंग गईल, ऐसन मन भइल, जैसे इंद्रधनुष के फूल रे, सुनू रे सखिया। अब यहाँ पर देखिए, यह भी आपके किताब का पृष्ठ क्रमांक 65 पर यह उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। इसका स्पष्टीकरण देखिए। ये जो काव्य पंक्ति में प्रकृति के मनभावक रूप को देखकर मन को इंद्रधनुष्य की उपमा दी गई है। यानी ये मन जो है हमारा, इस मन को इंद्रधनुष्य की उपमा यहाँ पर दी गई है। देखिए, ऐसा न मन भइल, जैसे इंद्रधनुष्य के फूल रे। तो इस प्रकार मन की तुलना इंद्रधनुष्य के साथ की है। अब यहाँ चरण कमल सम कोमल। अब यह दूसरी पंक्ति जो है, उस पंक्ति में देखिए, चरण कमल सम कोमल। अब आपने देख लिया है, पहचानने का तरीका जो है उसमें यह सम शब्द आ जाता है। देखिए, सदृश्य के आगे सम शब्द है। बाद में राधा बदन चंद सो सुंदर, सो सुंदर है, सो शब्द पहचानने का तरीका उसमें देखिए, सो है। बाद में जीव बिनु देह नदी बिनु वारी, तैसे ही अनाथ पुरुष बिनु नारी। बाद में आगे का उदाहरण देखिए, ऊंची ऊंची नीची सड़क, बुढ़िया के कुबड़ सी, नंदनवन सी फूल उठी, छोटी सी फूल उठी, छोटी सी कुटिया मेरी। सी आपको मालूम है कि उसमें कौन कौन से शब्द आए हैं, या आप बाद में कंपैरिजन करके देख सकते हैं। मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं, झाग भाग निर्झर। और अंतिम उदाहरण है, पीपर पात सरस मन डोला। तो इस प्रकार यह उपमा अलंकार। अब हम मुड़ते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की तरफ। अब यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार जो है उसकी व्याख्या सबसे पहले हम देखेंगे। उपमेय पर उपमान की कल्पना की जाती है। अब यह बार बार बताने की आवश्यकता नहीं, उपमेय क्या है और उपमान क्या है। उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, उपमान जिसके साथ तुलना की जाती है। अब यहाँ पर देखिए, उपमेय पर उपमान की कल्पना की जाती है और उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। देखिए, तुलना तो की जाती है, उपमान की कल्पना उपमेय पर, यानी यह उपमान की कल्पना की जाती है और उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, वहाँ पर यह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब यह उत्प्रेक्षा अलंकार का अर्थ क्या होता है, शब्दशः हम देखेंगे। उत अधिक प्र अधिक ईशा बरोबर उत्प्रेक्षा, यानी इसका अर्थ है प्रकट रूप से देखना। प्रकट रूप यानी प्रत्यक्ष रूप से देखना। अब यह जो अलंकार है, इस अलंकार को पहचानने का तरीका यहाँ बताया गया है। अब यह तरीका किस प्रकार का है, देखिए। इस अलंकार में जनु, जानो, मनु, मानो, मानहु जान पड़ता है, जो, ईब मेरे, जानते, निश्चय ही, मकु इच्छा से आदि शब्द आते हैं। अब यह जो भी उदाहरण रहेगा, उस उदाहरण में अगर इसमें से कोई शब्द आ जाता है तो वह उदाहरण किस अलंकार का होता है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार का। अब यहाँ पर हम उदाहरण को ही देखेंगे। पहला उदाहरण देखिए, उस क्रोध के मारे तनु उसका कांपने लगा।
मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जागा। यह भी आपके किताब में पृष्ठ क्रमांक 40 पर यह उदाहरण है। अब इसका स्पष्टीकरण देखिए। क्रोध से शरीर जो है वह कांपने लगा, यानी क्रोध से शरीर के कांपने पर उपमेय, यानी ब्रैकेट में देखिए उपमेय, सागर का रौद्र रूप, ये क्या है? उपमान है। आप देखिए शरीर कांपना, कांपता हुआ शरीर, शरीर कांपना, यह क्या है? उपमेय है। इसकी तुलना किसके साथ की है? कांपने वाले शरीर की। उपमान क्या है? उपमान सागर का रौद्र रूप की कल्पना की जाती की है, तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब दूसरा उदाहरण देखिए। जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े, हीरकों में गोल नीलम है जड़े। अब यह जो उदाहरण है इसका, यह भी पृष्ठ क्रमांक 40 पर है। अब इसका स्पष्टीकरण देखिए। नेत्र, जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े, यानी नेत्र क्या है? उपमेय है। नीलम नाम का हीरा, यानी ये हीरे के साथ उसकी तुलना की गई है, और इसीलिए यह क्या है? हीरा या नीलम नाम का हीरा, यह उपमान है, जड़ा है, ऐसी कल्पना की है। फिर आगे का उदाहरण देखिए। झूठे जानी न संग्रही, मन मुह निकसे बयन, याही ते मानवु किए, बातनु को बधी विधि नयन। फिर चौथा उदाहरण। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम, सलोने गात, मनो नीलमणि, नीलमणि शैल पर, आतप पर यो प्रभात, लता भवन ते प्रकट भये, तेहि अवसर दो भाई, निकसे जनु जग विमल बिंदु, जलद पटल बिलगाई। इस प्रकार ये उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार संक्षेप में देखिए तो उपमेय पर उपमान की कल्पना करना, यानी उसके लिए कहा जाता है उत्प्रेक्षा अलंकार। अब आगे चौथा जो प्रकार है, भेद है, वह है अतिशयोक्ति। और यह अतिशयोक्ति अलंकार सबको मालूम होगा, फिर भी हम इसकी परिभाषा देखेंगे, व्याख्या देखेंगे। जहाँ पर वास्तविकता से ज़्यादा लोक सीमा अथवा लोक मान्यता का अतिक्रमण करके किसी विषय का वर्णन किया जाता है, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार माना जाता है। यानी जो लोक मर्यादा है, जो लोक सीमा है, उसे लांघ कर बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना, उसके लिए क्या कहा जाता है? यानी वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब यह अतिशयोक्ति शब्द देखिए किस प्रकार तैयार हुआ है, तो यह दो शब्दों को मिलकर बना हुआ है। कौन से दो शब्द हैं? अतिशय अधिक उक्ति, अर्थात इसका अर्थ हो जाता है अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात, यानी अतिशयोक्ति अलंकार। अब यहां पर देखिए उदाहरण पहला देखिए। पड़ी अचानक नदी अपार, पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यह भी आपके पृष्ठ क्रमांक 56 पर दिया गया है। अब इसका स्पष्टीकरण देखिए। नदी में, यानी यह नदी जो है वह नदी में बाढ़ आई है, और यह घोड़ा उस नदी को या बाढ़ का पानी पार करके आगे या उस ओर कैसे जाएगा। इस सोच में यह राणा प्रताप जो है वह पड़े थे। तब उन्होंने देखा, यानी उनका घोड़ा जो है नदी को पार करके उस ओर जाकर वह खड़ा है। इसमें अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है, और इसीलिए यहाँ पर यह अतिशयोक्ति अलंकार है। अब दूसरा उदाहरण हम देखते हैं। वह आसमापे
रोज एक ख्वाब लिखता था। वह आसमां पे रोज एक ख्वाब लिखता था, उसे पता न था वह इनकलाब लिखता था। यह पृष्ठ क्रमांक 47 पर है। इसका स्पष्टीकरण देखिए। प्रस्तुत शेर में कवि आसमान पर सपने लिखने की अप्रस्तुत बात करते हैं। यानी ये जो शेर है, शेर यानी यह जंगल में आप देखते हैं वह नहीं, यानी जो गज़ल होती है गज़ल का ही, यानी यह शेरो शायरी आपको मालूम है, उसमें से ये एक शेर है। अब तीसरा उदाहरण देखिए। पत्रा ही तिथि पाइए वा घर के चौपास, नीत प्रति पुण्यो बनी रहो आनन ओप उजास। अब यह जो उदाहरण है, ये उदाहरण बिहारी रत्नाकर जी का है। इसकी यानी उन्होंने देखिए यहाँ पर, यानी यह जो नायिका है उस नायिका के मुख का जो तेज है, या वह नायिका इतनी गोरी है, भूरी है, उसका वर्णन उन्होंने पौर्णिमा के साथ किया है कि यह नायिका जहाँ पर रहती है वहाँ रहने वाले लोगों को आज कौन सी तिथि है देखने के लिए पत्रा यानी पंचांग देखना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर यह जो नायिका रहती है वह नायिका इतनी गोरी है कि उनके मुख का तेज चारों ओर फैला रहता है और लोगों को पता ही नहीं चलता आज अमावस का दिन है या पौर्णिमा का दिन है, और इसलिए उसे पंचांग देखना पड़ता है। फिर आगे का उदाहरण देखिए। यानी यहाँ पर भी अतिशयोक्ति है। चौथा उदाहरण है। हनुमंत की पूंछ में लग न पाई आग, हनुमंत की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई, भाग गए निशाचर भाग। अब यह जो भी उदाहरण है इसमें भी आपको मालूम है कि निश्चित रूप से एक प्रकार की अतिशयोक्ति हमें